नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल LSE 24x7 में, जहां पर आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी इस क्लास में हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। भारत के भूगोल को, भारत की सामान्य जानकारी को, भारत की स्थिति को, भारत के विस्तार को इसमें पढ़ रहे थे। तो इसमें पिछले 2-3 क्लासेस हो भी चुकी हैं। अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्ले लिस्ट में जाकर आपको वहां पर वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं, उनको आप देख सकते हो। जहां तक कि हमको पता है, पिछली 2-3 क्लासों में हमने भारत की सामान्य स्थिति और विस्तार के बारे में वर्णन किया था। उसी क्रम में आज हमारा अगला यहाँ पर आने वाला टॉपिक है भारत के तटीय प्रदेश। पहले हमने इसमें पिछला वाला जो टॉपिक था हमारा था प्रमुख चैनल। जो भारत के प्रमुख चैनल हैं, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, पोको चैनल है, पाक स्टेट है, पाक जलडमरू मध्य है, इन सब की बात हमने पिछले वाले टॉपिक में कर चुके थे। आज हम यहाँ पर बात करने हैं भारत के तटीय प्रदेशों की बात करने वाले हैं। भारत के तटीय प्रदेशों की बात करने वाले हैं। भारत की तट सीमा पर जो प्रदेश हैं, भारत की तटीय सीमा को क्या कहा जाता है, यहाँ पर हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, भारत का जो तटीय प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटा गया है। भारत के तटीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? भारत के तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक इधर वाला तट क्या कहलाता है? इधर वाला तट आपका कहलाता है पश्चिमी तट, और एक तट क्या कहलाता है आपका? एक कहलाता है आपका पूर्वी तट। भारत के तटीय भाग को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पश्चिमी और पूर्वी तट की बात करने वाले हैं। तो देखिए इधर थोड़ा समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा भारत है। इधर वाला तटीय का मतलब होता है भारत की स्थलीय सीमा जो सागर को स्पर्श करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको तटीय प्रदेश कहा जाता है। जैसे इधर भारत का देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है? ये आपका अरब सागर है। तो भारत की स्थिति कैसी है? भारत की स्थिति ऐसी है जिसको हम क्या कहते हैं? भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, भारत को प्रायद्वीपी, ये वाला भाग जो है ना, ये प्रायद्वीपी भारत कहलाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो स्थल भाग 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो तटीय प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग की ही हम बात करते हैं, जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किधर को पड़ते हैं, तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के जो लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप किसमें पड़ते हैं, तो ये अरब सागर में पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल करने वाले हैं बात किसके बारे में? भारत के तटीय प्रदेशों की। भारत के तटीय प्रदेशों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका पश्चिमी तट, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका पूर्वी तट। भारत के तटीय प्रदेशों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी तट और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका पूर्वी तट। भारत के तटीय प्रदेशों को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट, ये वाला आपका क्या कहलाता है? इधर वाला भाग पश्चिमी तट कहलाता है, इधर वाला भाग क्या कहलाता है? पूर्वी तट कहलाता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पश्चिमी तट की और पूर्वी तट की। तो सबसे पहले पश्चिमी तट की बात करते हैं। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, पश्चिमी तट पर 5 राज्य पड़ते हैं, पूर्वी तट पर 4 राज्य पड़ते हैं। पश्चिमी तट पर कितने राज्य पड़ते हैं? पश्चिमी तट पर 5 राज्य पड़ते हैं, और पूर्वी तट पर कितने पड़ते हैं? 4 राज्य पड़ते हैं। ये पश्चिमी तट पर पड़ने वाले 5 राज्यों में आपका गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है और केरल आ जाता है। पूर्वी तट की बात करते हैं तो पूर्वी तट में आपका तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है और कोलकाता आ जाता है। तो हम यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं पश्चिमी तट में। सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? पश्चिमी तट में सबसे पहले हम गुजरात की बात करने वाले हैं। तो पश्चिमी तट में जो गुजरात पड़ता है उसका तटीय भाग क्या कहलाता है? तो सबसे पहले हम पश्चिमी तट में किसकी बात करेंगे? पश्चिमी तट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गुजरात की। पहला गुजरात है।
तो गुजरात की जो तटरेखा है, गुजरात का जो तटीय प्रदेश है, उसको किस नाम से जाना जाता है? गुजरात के तटीय प्रदेश को काकरापार नाम से जाना जाता है। गुजरात का तटीय भाग क्या कहलाता है? गुजरात का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? काकरापार कहलाता है। काकरापार। अगर आपसे पूछ लिया जाए काकरापार तट किस प्रदेश के तटीय भाग को कहा जाता है, तो ये गुजरात के तटीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? काकरापार कहा जाता है। आपको याद रखना है ये काकरापार तट है या गुजरात का तट है, ये भारत का सबसे लंबा तट है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस प्रदेश की तटीय सीमा सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला कौन सा राज्य है? आपका गुजरात है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सी है? गुजरात का आपका काकरापार जो है वो भारत का सबसे लंबा तट है। गुजरात के तटीय भाग पर एक चैनल पड़ता है जिसको क्या नाम दिया जाता है? इसी काकरापार तट पर एक पड़ता है 24 डिग्री चैनल। 24 डिग्री चैनल पड़ता है, 24 डिग्री चैनल, जिसको सरक्रीक लाइन भी कहा जाता है। सरक्रीक लाइन, सरक्रीक रेखा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 24 डिग्री चैनल किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का विवाद है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को लेकर, सीमा रेखा को लेकर विवाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो गुजरात पड़ता है राज्य, उसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो आपकी ये 24 डिग्री चैनल है, जिसको सरक्रीक लाइन भी कहते हैं। ये अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण बनी रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कौन सा तटीय प्रदेश पड़ता है। यहाँ पर दूसरा पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो तटीय भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र का जो तटीय प्रदेश है उसको कोकण के नाम से जानते हैं। कहां से? इसको कोकण के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश कोकण के नाम से जाना जाता है। प्रदेश कोकण तट कहलाता है। कोकण तट कहलाता है। महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश कोकण तट कहलाता है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये दमन द्वीप से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। कहां से प्रारंभ हो जाता है? ये दमन द्वीप से लेकर कहां तक फैला हुआ है? से लेकर गोवा तक। दमन द्वीप से लेकर गोवा तक की जो तटीय प्रदेश है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट के नाम से जाना जाता है। ये सब भारत का सबसे कटा फटा तट है, ये सबसे ज्यादा अनइवन है। उसके बाद तीसरा पड़ता है आपका कर्नाटक। इसके बाद कौन सा राज्य पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक का तटीय प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक का जो तटीय प्रदेश है उसको कन्नड़ तट कहा जाता है। कर्नाटक का तटीय भाग क्या कहलाता है? कर्नाटक का तटीय भाग या कर्नाटक की तटीय रेखा, कर्नाटक का तटीय भाग कन्नड़ तट कहलाता है। कन्नड़ तट कहलाता है। तो कर्नाटक का तटीय भाग क्या कहलाता है? कन्नड़ तट कहलाता है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये गोवा से लेकर न्यू मंगलौर तक फैला हुआ है। जो आपका गोवा पड़ता है, गोवा से लेकर के, और गोवा से प्रारंभ होता है, गोवा से लेकर और न्यू मंगलौर तक जो तटीय प्रदेश है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा गुजरात का तटीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने देखा जो कर्नाटक का तटीय प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद अब हम तीसरी बात करते हैं, चौथी बात करते हैं। चौथा कौन सा प्रदेश पड़ता है? यहाँ पर लास्ट में पड़ता है आपका केरल।
केरल पड़ता है। वैसे तो पश्चिमी तट पर कितने राज्य पड़ते हैं, 5 राज्य पड़ते हैं, लेकिन हम तट रेखा की बात करते हैं, तटीय रेखा की बात करते हैं तो 4 राज्यों की बात करते हैं, क्योंकि गोवा जो है ना सबसे छोटी तट रेखा वाला भारत का राज्य और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं केरल का। केरल का जो तटीय प्रदेश है, केरल का तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? केरल का तटीय प्रदेश मालाबार के नाम से जाना जाता है, मालाबार कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये मालाबार का तट। तो केरल का जो तटीय प्रदेश है उसको किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? देखिए ये मालाबार तट आपका मंगलौर से स्टार्ट हो जाता है और नीचे तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसकी 2-3 विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता क्या है मालाबार तट की? पहली विशेषता यह है कि भारत में केरल राज्य ऐसा है या मालाबार तट ऐसा है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में नारियल का उत्पादन किस तट पे सबसे ज्यादा होता है, तो तट की बात की जाए तो मालाबार तट पर होता है, और राज्य की बात की जाए तो केरल में होता है। तो यहाँ पर याद रखना है मालाबार तट किस लिए प्रसिद्ध है? मालाबार तट 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहला कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन तो किस लिए फेमस है? भारत में नारियल उत्पादन के लिए आपका फेमस है। कौन? उत्पादन के लिए, नारियल उत्पादन के लिए कौन फेमस है? आपका मालाबार तट नारियल उत्पादन के लिए फेमस है। उसके बाद देखते हैं और ये किसके लिए फेमस है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है मालाबार तट की? मालाबार तट की दूसरी विशेषता ये है कि भारत में जो वर्षा होती है, भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है, वो सबसे पहले कौन से तट पर होती है? भारत में वर्षा कौन सी मानसून से होती है? भारत में वर्षा 2 मानसूनों से होती है। एक तो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, और दूसरी वर्षा भारत में कब होती है? दूसरी वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से। भारत में जो बारिश होती है वो 2 मानसूनों से होती है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और एक आपकी उत्तर पूर्व मानसून से होती है। जो दक्षिण पूर्व मानसून से बारिश होती है वो पूरे संपूर्ण भारत में होती है। दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है इधर से आने वाली मानसूनी पवनें होती हैं, उनसे जब वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा कहा जाता है। ये वर्षा किससे होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षा होती है। उत्तर पूर्व का मतलब होता है जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से जो मानसूनी पवनें आती हैं उनसे जो बारिश होती है उसको कहा जाता है उत्तर पूर्व मानसून से होने वाली वर्षा। तो उत्तर पूर्व से होने वाली वर्षा कौन से राज्य में होती है? और दक्षिण पूर्व से होने वाली। तो दक्षिण पश्चिम से बारिश जो होती है वो संपूर्ण भारत में होती है। ये जून के महीने में प्रारंभ हो जाती है और आपकी कब तक चलती है? ये आपकी चलती है दक्षिण पश्चिम वाली, ये चलती रहती है आपकी अगस्त सितंबर तक चलती रहती है। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल या मालाबार तट पर आता है। तो भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो सबसे पहले कौन से तट पर होती है? वो सबसे पहले आपके मालाबार तट पर, या दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो कहां पर होती है? सबसे पहले भारत में मानसूनी वर्षा किस राज्य में होती है? केरल में होती है। तो ये तो आपके हो गए पश्चिमी तट के जो प्रदेश थे उनका। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट पर 2 प्रदेश हैं। 2 पूर्वी तट के कौन कौन से हैं? पूर्वी तट पर आपका सबसे पहले कौन सा पड़ता है? पूर्वी तट पर सबसे पहले पड़ता है कोरोमंडल। कोरोमंडल या यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी से और विशाखापट्टनम तक का
पट्टनम का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? कोरोमंडल कहलाता है। कोरोमंडल कहलाता है। कोरोमंडल कहलाता है। आपकी कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम तक का जो तटीय प्रदेश है उसको किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। इसकी एक विशेषता है, इससे क्या यहां पर होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। केवल कहां पर होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, या कोरोमंडल पर वर्षा होती है। कहां होती है? कोरोमंडल पर। तो कोरोमंडल पर वर्षा कौन सी मानसून से होती है? कोरोमंडल पर वर्षा जो होती है वो आपकी उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। दूसरा आपका यहाँ पर और पड़ता है, लास्ट में आपका पड़ता है आपका उड़ीसा वाला। दूसरा कौन सा राज्य पड़ता है? उड़ीसा। अब ये आपका कोरोमंडल जो है उसमें आंध्र प्रदेश भी आ गया, तमिलनाडु भी आ गया, अब उड़ीसा वाला। तो उड़ीसा से विशाखापट्टनम से लेकर के और आपका महानदी का जो तटीय भाग है विशाखापट्टनम से महानदी कहां पड़ती है? ये उड़ीसा में पड़ती है। महानदी तक का तटीय प्रदेश उत्तरी सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, जो उड़ीसा का तट क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का क्या कहलाता है? कोरोमंडल कहलाता है। उसके बाद और ये आपके पश्चिमी तट थे, ये पूर्वी तट थे। तो इनको हमने देखा, सबसे पहले पश्चिमी तट पर कौन पड़ता है? गुजरात पड़ता है। गुजरात के तटीय प्रदेश को काकरापार कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और यहीं पर 24 डिग्री चैनल है जो सर्किलिक लाइन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है। दूसरा पश्चिम तटीय था महाराष्ट्र का जो तटीय भाग क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। और ये कहां से प्रारंभ होता है? दमन दीव से लेकर गोवा तक का प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक का जो तटीय भाग है उसको क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट कहलाता है। और ये गोवा से लेकर के न्यू मंगलौर तक विस्तार है इसका। उसके बाद केरल है पश्चिमी तट पर। केरल का जो तटीय प्रदेश है उसको किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन इसी तट पर किया जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले बारिश कहां होती है? केरल में या मालाबार तट पर होती है। पूर्वी तट पर आते हैं तो पूर्वी तट में कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों का जो तटीय प्रदेश है वो कोरोमंडल कहलाता है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी मानसून से इस तमिलनाडु या कोरोमंडल के तट पर बारिश होती है। उसके बाद आता है आपका उड़ीसा का तट। उड़ीसा वाला तट क्या कहलाता है? विशाखापट्टनम से लेकर महानदी का जो मैदानी भाग है, तटीय प्रदेश है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो यह था आपके भारत के तटीय प्रदेशों का वर्गीकरण, उनका विभाजन, कौन से प्रदेश का तटीय भाग क्या कहलाता है। ये आपका तटीय प्रदेशों का वर्गीकरण था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को, अगर आपको पसंद आया हो हमारा वीडियो, तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करते रहिए। आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए जो कुछ भी सहयोग हो सकता है हमारे द्वारा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।